राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है छोटी बहन। अन्वी की शादी की बात अर्जुन से चल रही थी। अर्जुन एक समझदार, पढ़ा लिखा, विनम्र लड़का था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। मगर अन्वी के मन में एक छोटी सी चिंता थी। वह अपने घर में सबसे छोटी थी और अर्जुन भी अपने घर में सबसे छोटे थे। उसे डर था कि वहाँ उसकी कोई बात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि परिवार में बड़ी बहू सारिका पहले से ही थी और सभी का मान सम्मान उन्हीं की ओर झुका रहता होगा। उसे लगता था कि वहाँ सिर्फ जेठानी की चलती होगी और वह बस एक परछाई बनकर रह जाएगी। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और वह दिन भी आया जब अन्वी की डोली विदा होकर उसके ससुराल आ गई। ससुराल में सुबह का समय बहुत व्यवस्थित होता। सारिका हर सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, माया देवी और बाबूजी को देती, फिर अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती। तब तक विवेक भी उठ जाते और दोनों साथ में चाय पीते। अन्वी और अर्जुन थोड़ा देर से उठते तो चाय उन्हें बाद में दी जाती। सारिका घर का हर काम बेहद सलीके और जिम्मेदारी से करती, मगर उसके चेहरे पर कभी थकान या शिकायत की लकीरें नहीं दिखती। सब कुछ इतने सौहार्द और सहजता से करती कि मानो यही उसका स्वभाव हो। एक सुबह अन्वी की आंख काम वाली की आवाज़ से खुली। माँ जी, नाश्ता क्या बनाऊँ? माया देवी लेटे लेटे बोली, सारिका से पूछ ले। अन्वी के मन में कुछ खटका हुआ। क्या अब हर बात की इजाज़त भी भाभी से लेनी पड़ेगी? तभी सारिका की आवाज़ आई, अरे राधा, कितनी बार कहा है, सुबह सुबह माँ जी को परेशान मत किया कर, मैं आ रही हूँ ना। ऐसा कहकर सारिका रसोई में चली गई और अन्वी सोच में पड़ गई। उसे लगने लगा जैसे यह घर सारिका का है और वह एक मेहमान भर। 1 महीना बीत गया, घूमना फिरना, रिश्तेदारों से मिलना होता रहा। फिर एक दिन जब डोरबेल बजी, अन्वी ने दरवाज़ा खोला। बाहर मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी थीं। नमस्ते बहू जी, बड़ी बहू को बुला दीजिए। यह सुनकर अन्वी का मन बुझ सा गया, जैसे मैं तो यहाँ कोई हूँ ही नहीं। थोड़ी देर बाद सारिका आई और औरतें मंदिर के आयोजन की बात करने लगीं। वो सारिका से पैसे लेकर चली गईं। अन्वी खामोश थी, अंदर कुछ बैठा रह गया था। शादी के बाद अन्वी जैसे जैसे ससुराल में ढलने लगी, मन में छोटे छोटे सवाल उभरने लगे। उसे लगा सब कुछ जैसे पहले से तय है। हर काम की जिम्मेदारी, हर निर्णय की चाबी सारिका के पास है। अन्वी को ये खलता था। उसे लगता था वह भी इस घर की बहू है, उसे भी अपनी पसंद, अपनी राय रखने का हक मिलना चाहिए। एक सुबह अन्वी जल्दी उठ गई और रसोई में चाय बनाने पहुंच गई। अन्वी ने चाय का पतीला उठाया ही था कि अचानक से सारिका आ गई। अरे, तुम क्यों बना रही हो? मैं बना देती हूँ, सारिका बोली। अन्वी को बुरा लग गया। वो हल्के स्वर में बोली, भाभी, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी सब आता है। सारिका थोड़ी चौंकी, लेकिन मुस्कुराकर बोली, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, बुरा मत मानना। पर अन्वी के मन में बात बैठ गई। उसी शाम खाने के समय सबके सामने अन्वी ने हल्के कटाक्ष में कहा, भाभी सब कुछ खुद ही कर लेती हैं, हमें तो कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिलता। माया देवी ने टोका, अन्वी, ये तुम कैसे बात कर रही हो बेटा? अन्वी का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप कमरे में चली गई। रात को अर्जुन ने धीरे से समझाया, अन्वी, भाभी बहुत अच्छी हैं, वह शुरू से ही घर का सारा काम करती हैं, इसीलिए शायद वह तुम्हें कोई काम नहीं करने देती। भाभी जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाती, उन्होंने मम्मी पापा को भी कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अगली सुबह अन्वी ने चुपचाप उठकर नाश्ता बनाने की ठानी, पर जैसे ही रसोई में पहुंची, गलती से दूध के भगोने पर उसका हाथ लग गया और दूध फैल गया। वह घबराकर सब समेटने लगी। तभी पीछे से सारिका आ गई। सारिका को देखकर अन्वी घबरा गई कि अब यह तमाशा बनाएंगी और इसलिए वह सारिका से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन सारिका बोली, अरे कोई बात नहीं, गिर गया तो अभी दूध वाला आता होगा, तब हम दूध ज़्यादा ले लेंगे। फिर अन्वी बोली, अगर मम्मी जी को पता चला तो वह गुस्सा होंगी। इस बात पर सारिका अन्वी के गाल पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, कहकर उसने बिना कुछ कहे सफाई में हाथ बटाया। अन्वी की आंखें भर आईं। उसे लगा अब उसे डांट पड़ेगी, मगर सारिका की आंखों में सिर्फ अपनापन था। अब अन्वी बोली, दीदी, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे डांट लगाओगी, पर आपने तो कितनी आसानी से सारी स्थिति को संभाल लिया।
सारिका मुस्कुराकर बोली, देख अनवी, इस घर में तू मेहमान नहीं बेटी बनकर आई है। हम सब अपनी अपनी जगह सीखते हैं। मैं भी जब इस घर में नई नई आई थी तो बहुत गलतियाँ की थी, पर मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। तू सौभाग्यशाली है कि हम सब हैं। अनवी की आंखों से आंसू गिर पड़े, वो फूट पड़ी। मुझे लगा था कि आप मुझे मौका नहीं देना चाहती, पर शायद मैं ही नासमझ थी। सारिका ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मौका दिया नहीं जाता अनवी, खुद लेना पड़ता है, लेकिन प्यार और समझ के साथ। तू चाहती तो मेरे साथ खड़ी हो सकती थी, मगर तू दूरी बना रही थी। पर कोई बात नहीं, अब हम साथ में सीखेंगे, तू भी और मैं भी। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन माया देवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अनवी ने पूरे दिन घर संभाला, खाना बनाया, दवा दी, और पहली बार सारिका ने कहा, बहुत अच्छा किया अनवी, आज तूने बड़ी बहू जैसी जिम्मेदारी निभाई। अनवी मुस्कुराई, पर उसके मन में अब बड़ी बहू बनने की लालसा नहीं थी। उसे अब समझ में आ गया था कि असली सम्मान प्यार और विश्वास से मिलता है, ओहदे से नहीं। अनवी को आज समझ आ गया था कि रिश्तों में बड़ा या छोटा होना उतना मायने नहीं रखता जितना समझदारी, संवेदनशीलता और अपनापन। वो अब खुद को छोटी बहू नहीं, सारिका की छोटी बहन समझती थी, और इस नए रिश्ते में उसे एक नई पहचान, एक नई खुशी और एक नया सुकून मिल चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।